हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम आपके साथ हिस्ट्री का इतिहास का क्लास नंबर 3 लेकर आए हैं। कल हमने जो देखा था आपके साथ हड़प्पन सिविलाइजेशन और मोहनजोदड़ो, ये दो सिटी के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन दो जो है, इनके दो शहरों के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो उसके रिवाइज के लिए हम आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चंस फर्स्ट है, हु डिस्कवर्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन कल्चर, यानी कि हड़प्पा संस्कृति की खोज किसने की है। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर ये 6, 7, 8 क्वेश्चन हैं, उनके आंसर आपको बताने हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं, उससे आपका जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। तो हड़प्पा की खोज किसने की है? दयाराम साहनी ने की है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसी है रावी नदी के किनारे। व्हाट वाज द शेप ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार किस तरह का था? तो हमने डिस्कस किया था, इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार था, यानी कि ट्रायंगल आकार का ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द नॉर्थन, साउथर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी शहरों के नाम बताइए। तो आपने जो क्लास नंबर 2 देखा है उसमें हमने ये सब डिस्कस किया है, तो उसको आपने देखा होगा, तो इजीली इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा था? मांडा। दक्षिणी पॉइंट कौन सा था? दायमाबाद। पूर्वी था आलमगीर और पश्चिमी कौन सा था? सुतका गैंडोर। सुतका गैंडोर, ये चारों पॉइंट थे। लास्ट जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसके जो पॉइंट थे, ये है हमारा सुतका गैंडोर, ये है मांडा, और यहाँ पर है क्या? दायमाबाद, और यहाँ कहीं पर है आलमगीर, जो कि इसका पूर्वी पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हड़प्पन कल्चर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, विच रिवर, हड़प्पा संस्कृति किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो ये हमने बात की थी, ये बसी हुई है रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट है, व्हाट आइटम्स हैव बीन फाउंड इन द हड़प्पन कल्चर, यानी कि हड़प्पा संस्कृति में कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं? तो हमने बात किया था कुम्हार का चाक मिला था। अब चाक को चलाने के लिए कौन होगा? तो श्रमिक होंगे, तो श्रमिक आवास मिला था। साथ ही में इनके भोजन की व्यवस्था थी, तो उसके लिए क्या था? अन्नागार हमने नाम दिया था। भोजन करेंगे तो अन्नागार हमने उसको नाम दिया था, अन्न भंडार इसको कहा जाता है। साथ में मातृ देवी की मूर्ति मिली थी। किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की मूर्ति मिली है, प्रतिमा मिली है। साथ में ओखली मिली है और एक कब्रिस्तान मिला है, RS 37 कब्रिस्तान है। साथ में ताबूत भी मिले हैं और एक श्रृंगीय जानवर मिला है, जहाँ पर कि इसकी मोहर में देखकर हमें पता चला था। और हाथी की खोपड़ी भी कहाँ से मिली है? हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन संस्कृति से मिली है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब ये हड़प्पा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो से रिलेटेड। हु डिस्कवर्ड मोहनजोदड़ो एंड व्हाट एंड इन व्हाट ईयर, यानी कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की और किस वर्ष में की थी? तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसका 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, और जो मोहनजोदड़ो है 1922 में किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। साथ ही में बात करें ये किस नदी के किनारे है, तो ये है सिंधु नदी के किनारे। कौन सा एरिया है? पाकिस्तान का एरिया है, लरकाना ज़िला है। साथ ही में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोहनजोदड़ो, यानी कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? अर्थ क्या है हमने आपको बताया था। इसका अर्थ है, मीनिंग है, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला इसको कहा जाता है, या फिर कहें इसको माउंड ऑफ डेड। माउंड ऑफ डेड भी मृतकों का टीला इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एविडेंस हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोहनजोदड़ो, यानी कि मोहनजोदड़ो से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? तो हमने बोला था जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। याद रखना है, शहर है सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पर कौन निवास करते थे? आपने मूवी में देखा होगा, मोहनजोदड़ो जो मूवी है उसमें पुरोहित निवास करते थे मोहनजोदड़ो में। अब पुरोहित निवास करते थे तो कहाँ क्या मिला है? पुरोहित आवास मिला है। अब जो पुरोहित है ये पूजा करेंगे, उससे पहले स्नान करेंगे तो एक स्नानागार मिला है, बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, यानी कि इससे पता चलता है बहुत बड़ा मिला है और शहर के बीचों बीच मिला था, इसलिए पता चलता है कि ये पर्सनल नहीं था। ठीक है।
अब साथ में अन्नागार भी मिला है खाने के लिए। और सबसे बड़ा अन्नागार कौन सा है? मोहनजोदड़ो का है। यदि पूछा जाए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में तो सबसे बड़ा अन्नागार है मोहनजोदड़ो का। साथ ही में कुआं मिला है घर में, सूती वस्त्र जो कि कपास के लिए पुरोहित पहनते होंगे। चौड़ी सड़क मिली है। सबसे चौड़ी सड़क जो है मोहनजोदड़ो की है, क्योंकि शहरी इलाका था तो सड़कें भी चौड़ी होंगी। साथ में जो पुरोहित पूजा करते थे, किसकी पूजा करते होंगे? तो ये पशुपति शिव की पूजा करते हैं। तो कैसे पता चला है? क्योंकि एक योगी पुरुष मिला है जो कि ध्यान में है, ध्यान में केंद्रित है, और इसके चारों ओर 5 पशु मिले हैं। तो इससे पता चलता है जो नंदी वगैरह हैं तो ये शिव रहे होंगे। साथ ही में अब इनकी पूजा के लिए सभागार मिला था। नर्तकी कांसे की एक मूर्ति मिली थी जिसको नर्तकी बोला, और तांबे का ढेर मिला था। तो इससे ये पता चला है जो तांबे का यूज़ है यहाँ पर कम हो गया होगा, क्योंकि कांसा जो कांस्य युग बोला जाता है, ब्रॉन्ज एज को बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को, क्योंकि यहाँ पर कांसा मिल गया था तो तांबे का यूज़ कम हो गया होगा। इसका ढेर मिला था तांबे का। साथ ही में यहाँ पर सबको जलाते थे, सबको जलाना स्टार्ट यहाँ पर हुआ था। तो इतना कुछ हम आपसे डिस्कस कर चुके थे। ये 8 क्वेश्चंस हैं। यदि आपने क्लास सेकंड देखी है तो इजीली आप इनके क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं इन सब के आंसर, और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हम देख रहे थे, इसके आगे और कौन कौन से शहर हैं उनके बारे में जानते हैं। थोड़ा मैप को हम देखें तो हमने बोला था क्या क्या आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। ये है हड़प्पा, साथ ही में मोहनजोदड़ो, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो दोनों ही हैं पाकिस्तान में हैं, तो पाकिस्तान के कुछ जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ रही थी उस टाइम पर, उनके बारे में हम डिस्कस आपसे कर रहे हैं। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हो चुका है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे चनहुदड़ो और उसके बाद जो सुदका गैंडोर है इसके बारे में। ये लास्ट, ये चारों सिटी हम पाकिस्तान से रिलेटेड आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। थर्ड सिटी कौन सी है इसमें? चंदहुदड़ो। कौन सी है? चंदहुदड़ो। अब ये जो चंदहुदड़ो सिटी है, इसके बारे में बात करें तो इसकी जो खोज की है किसने की है? गोपाल मजूमदार। कौन है? गोपाल मजूमदार। गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज की है। अब पूछा जा सकता है कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है ये शहर? तो ये भी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा शहर सिंधु नदी के किनारे बसा है? मोहनजोदड़ो बसा है, और चनहुदड़ो भी बसा हुआ है। साथ में किस ज़िले में है? तो ये है नवाब शाह ज़िला। नवाब शाह ज़िला ये कहाँ पर पड़ेगा? तो ये भी पाकिस्तान में ही पड़ेगा। नवाब शाह ज़िला यहाँ से इम्पोर्टेंट है। कौन है नवाब शाह ज़िला से? जो आशाराम बापू जी थे वो थे नवाब शाह ज़िला से। तो याद रखना है, काफ़ी फेमस जगह हो गई है। साथ ही में अब बोला गया है जो चंदहुदड़ो है, यहाँ से जो फीमेल हैं यानी कि महिलाएं हैं, उनसे रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें मिली हैं, वस्तुएं उनसे रिलेटेड मिली हैं। जैसे कि बात करें क्या क्या चीज़ें मिली हैं, तो काजल मिला है, काजल, कंघी मिली है, काजल मिला है, गुड़िया, मनका, लिपस्टिक, मेकअप वगैरह ये सब चीज़ें मिली है। फीमेल क्या करेंगी? ये सब चीज़ें उनसे रिलेटेड हैं तो वही चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। जैसे कि देखा जाए सुई धागा भी यहाँ पर मिला है। कुत्ता और बिल्ली के पैर के निशान रहे हैं। तो कैसा होगा जब ये, मान लीजिए क्या होता है, हम लोगों के घर पर छत वगैरह डलता है ना, उस टाइम पर यदि कोई वहाँ पर उस पर चल जाए तो वो उनके पैरों के निशान बन जाते हैं, जब तक कि उस पर या तो कुछ हम उससे ऊपर से कुछ ना करवाएं। यदि ऐसा ही छोड़ दें तो ये पैरों के निशान हमेशा के लिए रह जाते हैं। तो उस टाइम पर भी ऐसा ही हुआ होगा, जब इसकी रोड वगैरह डली होगी तो उस टाइम पर कुत्ता और बिल्ली की लड़ाई तो आपने देखी है, तो बिल्ली आगे मिलेगी और कुत्ता पीछे मिलेगा। तो इनके पैरों के निशान यहाँ पर देखने को मिले हैं। साथ ही में जो फीमेल होती हैं, महिलाएं होती हैं, कुछ डिज़ाइनिंग चीज़ें बनाती रहती हैं, तो यहाँ से अलंकृत ईंटें मिली हैं। अलंकृत ईंट मिली हैं यहाँ से, अलंकृत ईंट। साथ ही में दुर्ग रहित, यानी दुर्ग रहित क्या है? दुर्ग रहित
यानी कि जो बाउंड्री है वो नहीं मिली है। यानी कि शहर पहले कैसे होते थे, कुछ मकान हो गए, यहाँ पर रोडें हो गई और उसके चारों तरफ बाउंड्री मिलती थी, शहर के चारों तरफ। पर इसके साथ क्या था, जो चंद हुदड़ो है, हम सिंधु घाटी सभ्यता की जब भी बात करेंगे तो इनकी जो रोड है, सड़कें हैं, वो एक तो 90 डिग्री में मुड़ी रहती थी और सड़कें सीधी हुआ करती थी, 90 डिग्री में रहेंगी और सीधी होंगी, और ड्रेनेज सिस्टम इनका काफ़ी अच्छा था, वेल डिज़ाइंड चीज़ें हुआ करती थी। पर जो चंद हुदड़ो है, यहाँ पर कुछ चीज़ें अलग देखने को मिली हैं। जो सड़कें हैं वो टेढ़ी मेढ़ी मिली हैं, सड़कें प्रॉपर नहीं है, सीधी नहीं है, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या मिली है, यहाँ पर बाउंड्री ये नहीं मिली है। तो ये माना गया है, ये मतलब ये शॉपिंग के लिए कुछ चीज़ें रखी गई होंगी, है ना, ये बेचती होंगी, जो महिलाएं हैं ये चीज़ें बेचती होंगी, और उसके लिए बाउंड्री इन्होंने नहीं रखी थी। तो ये दुकान यहाँ पर है, मान लीजिए शॉप, तो यहाँ से कोई आया, यहाँ से खरीद लिया, यहाँ से आया तो यहाँ से खरीद लिया, इसीलिए इसकी बाउंड्री देखने को नहीं मिली है। इतना कुछ चंद हुदड़ो से आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, जो फोर्थ सिटी है इसके बारे में बात करते हैं। ये है सुतका गैंडोर। सुतका गैंडोर ये है फोर्थ सिटी जो कि पाकिस्तान में है। ये किस नदी के किनारे है, तो इम्पोर्टेंट है, दास्क नदी के किनारे ये शहर बसा हुआ था, और ये बंदरगाह था साथ में। और इसका खोज किसने किया था, तो इसका खोज किया था ऑरेज स्टाइल ने इसका खोज किया था। दास्क नदी के किनारे है, सबसे पश्चिमी बिंदु था, हमने बात की थी, सबसे पश्चिमी बिंदु था, वेस्टर्न पार्ट था, सबसे पश्चिमी बिंदु था, पश्चिमी भाग था, कौन सा, सुतका गैंडोर। तो ये याद रखना है, पाकिस्तान के शहर का सबसे पश्चिमी भाग, यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसका सबसे पश्चिमी भाग, वेस्टर्न रीजन कौन सा था, हमने चारों पार्ट आपसे डिस्कस किए थे। तो सबसे पश्चिमी भाग था सुतका गैंडोर, साथ में ये बंदरगाह था, और किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो ये बसा हुआ था दास्क नदी के किनारे। ठीक है, इतना कुछ क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब इंडिया के बीच में, क्योंकि लगभग 350 सिटीज़ मिली थी, शहर मिले थे, और 200 उसमें से कहाँ थे, इंडिया में थे, और इंडिया में भी 200 तो गुजरात में ही थे, 200 तो गुजरात में ही थे। अब इंडिया के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब आइए थोड़ा सा मैप को हम डिस्कस करें। तो जो हमारा गुजरात का मैप है, तो उसके रीजन में कौन कौन से थे ये देख लेते हैं। ये है धोलावीरा, यहाँ पर है धोलावीरा, इसकी खोज किसने की है, रविंद्र सिंह ने की है धोलावीरा की खोज। साथ में ये है सुतकोटदा है, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट साक्ष्य मिले हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। घोड़े के कंकाल मिले हैं, कहाँ से, सुतकोटदा से घोड़े के कंकाल मिले हैं। साथ ही में यहाँ पर कलश शवधान मिले हैं, कलश शवधान, यानी कि जो लोगों को जलाते थे, अभी आपने देखा होगा, तो उसमें एक कलश में उनकी अर्थियाँ रख लेते थे और उनको गाड़ देते थे, दफना देते थे। तो यहाँ से कलश शवधान मिला है सुतकोटदा से। साथ ही में बात करें, यहाँ पर एक एरिया है रंगपुर, कौन सा एरिया है, रंगपुर, यहाँ से धान की भूसी मिली है। क्या, धान, जो चावल होता है, धान की भूसी यहाँ से मिली है। साथ ही में एक इम्पॉर्टेंट शहर है लोथल इम्पॉर्टेंट शहर है, इस एरिया में है। अब लोथल है कहाँ पर है, ये सब गुजरात में ही है। अब इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लोथल जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हुई हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। किस नदी के किनारे है, तो ये है भोगवा नदी के किनारे, भोगवा रिवर के किनारे बसा हुआ है। किसने खोज की है, तो ये खोज की है रंगनाथ राव ने। किसने, रंगनाथ राव ने, जो लोथल है उसकी खोज की है। अब जो लोथल है ये भी बंदरगाह है, सी पोर्ट बंदरगाह है।
अब इसको और क्या कहा जाता है, इसको पत्तन भी कहा जाता है, पत्तन या फिर गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा, ये सब इसके नाम हैं, बंदरगाह, पत्तन और गोदीवाड़ा। अब बंदरगाह है तो कुछ ना कुछ व्यापार हुआ होगा, तो व्यापार के भी साक्ष्य मिले हैं। अब व्यापार के साक्ष्य कैसे मिले हैं उसको देखते हैं। देखिए जो ईरान था, इस साइड ईरान है, जो ईरान है तो उससे ये व्यापार किया करते थे, इस रास्ते से किया करते होंगे। अब इसके साक्ष्य कैसे मिले हैं कि इन्होंने यहाँ से ही क्या किया है, व्यापार किया है। तो जो ईरान है पहले नाम क्या था, फारस, फारस। तो फारस की जो मोहर है वो यहाँ पर देखने को मिली है, और साथ में जो लोथल है, सिंधु घाटी सभ्यता है, उसकी मोहर कहाँ पर देखने को मिली है, फारस में, जो कि अब नाम क्या है, ईरान। फारस में इसकी खोज वो सिक्के देखने को मिले हैं, मोहर देखने को मिला है, और जो लोथल है यहाँ पर क्या है, फारस की मोहर यानी कि सिक्के देखने को मिले हैं। तो ये एक दूसरे से, यानी कि ये लोथल हो गया और ये हो गया क्या, फारस। तो ये एक दूसरे से व्यापार करते थे, इसका पता कहाँ से चला है, क्योंकि इसकी मोहर यहाँ मिली है और इसकी मोहर यहाँ मिली है। तो इससे पता चलता है क्या, ये व्यापार एक केंद्र था, लोकल जो है, लोथल जो है व्यापारिक केंद्र था। अब लोथल से एक और रिलेटेड चीज मिली है। अभी तक हमने लोथल से क्या क्या जाना, पहले तो वो देख लें। लोथल जो है एक बंदरगाह है, किसने खोज की है, रंगनाथ राव ने की है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है, भूगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। बंदरगाह को क्या कहा और क्या कहा जाता है, पत्तन या फिर गोदीवाड़ा, और साथ ही में इसके जो व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो इतना कुछ अभी तक इसके बारे में डिस्कस किया है। अब जो मोहर है उस पर क्या बना होगा, लोथल जो है उस पर मोहर, जो उसकी मोहर है क्या बना होगा, एक सींग वाला जानवर, जो हमने एक श्रृंगीय जानवर बोला है, सिंधु घाटी सभ्यता में चला है। साथ ही में जो लोथल है, पहले क्या है, जो बाकी शहर है जो वेल डेवलप्ड हैं हड़प्पा के, ये रोड है ना, ये रोड है, इनकी रोडें कैसी होती हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ हैं। तो पूर्व से पश्चिम की तरफ ही क्यों होती हैं, पहले तो ये बात करें तो पूर्व से पश्चिम जो हवाएं चलती हैं इसी डायरेक्शन में चलती हैं, तो कुछ कचरा वगैरह जमा हुआ होगा तो वो खुद ही थोड़ा बहुत तो हवाओं की हेल्प से साफ हुआ हो जाता था। ठीक है, अब जो लोथल है क्या डिफरेंट मिला है, जैसे कि यहाँ पर घर वगैरह हैं, तो बाकी शहरों के क्या होता है, जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो हैं इनके घर कैसे होते थे, जो रोड से इनका दरवाज़ा है वो या तो पीछे साइड होता था या फिर यहाँ से साइड से वो दरवाज़ा निकालते थे इस तरीके से। तो जो लोथल है ये था क्या, व्यापारिक इलाका, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जो सामान चीज़ें आती होंगी तो उसके लिए यदि यहाँ से दरवाज़ा बनाएंगे तो यहाँ से इतना घूमना पड़ेगा, तो इसके लिए इनके दरवाजे जो हैं डायरेक्टली कनेक्टेड थे किससे, रोड से, दरवाजे रोड पर खुलते थे। ये एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, लोथल से जो दरवाजे हैं वो रोड पर खुलते थे, दरवाजे रोड पर खुलते थे, रोड पर खुलते थे। ठीक है, इतना कुछ है लोथल से इम्पोर्टेंट। साथ ही में जो सिंधु सभ्यता में युगल समाधान, युगल समाधान, युगल यानी कि क्या हो गया, जोड़ी से मिलता था समाधान, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से पता चला कि यहाँ पर भी कुछ इलाकों में सती प्रथा रही होगी, सती प्रथा, क्योंकि जोड़े में सब मिले हैं, जोड़े में सब मिले हैं, यानी कि सती प्रथा का चलन तो यहीं से स्टार्ट हो गया था। साथ ही में जो हाथी की खोपड़ी कहाँ से मिली थी, हड़प्पा से मिली थी। अब हाथी का दांत, हाथी का दांत आपको पता है व्यापारिक चीज़ें हैं, तो कहाँ से मिली हैं, लोथल से मिली हैं। इंपॉर्टेंट है, हाथी की खोपड़ी मिली है हड़प्पा से, हाथी का दांत मिला है लोथल से, व्यापारिक मामलों में काम आता था हाथी का दांत, तो यहाँ से मिला है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट शहर के बारे में बात करते हैं। देखिए जो इंडिया का ये मैप है, यहाँ पर हम चलें तो इंडिया में कौन कौन सी साइड और पड़ेंगी उनके बारे में भी हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो हो गया उत्तरी इलाका, मांडा, यहाँ सबसे उत्तरी पॉइंट था, सबसे नॉर्थर्न पॉइंट था मांडा। फिर ये है रोपड़, इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे।
साथ ही में आगे क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये है क्या, वन वाली। साथ ही में ये है राखीगढ़ी। ये 3 सिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर कालीबंगन, ये यहाँ पर है कालीबंगन, ये सिटीज़ के बारे में और बात करेंगे। तो एक और मैप है, उसमें आप देख लीजिए, ये है रोपड़, ये सबसे उत्तरी पॉइंट हो गया मांडा, ये है रोपड़, ये है वनवाली, ये है आलमगीरपुर, सबसे पूर्वी पॉइंट है, यानी कि ईस्टर्न वाला रीजन है सबसे ज़्यादा। ईस्ट में ये ज़्यादा फैला नहीं था, जो सिंधु घाटी सभ्यता है ईस्ट में, पूर्व में नहीं फैली थी, पूर्वी में नहीं फैली थी। तो ये है आलमगीरपुर, साथ ही में ये है कालीबंगन, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। कालीबंगन हो गया, रोपड़ हो गया, वनमाली हो गया और राखीगढ़ी, जो कि हमने यहाँ पर आपको दिखाया था, ये है राखीगढ़ी। बनवाली के पास में है राखीगढ़ी। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। दायमाबाद सबसे दक्षिणी बिंदु है। लोथल के बारे में हम जान चुके हैं। साथ में सुतकोटदा, मोहनजोदड़ो, ये है चनहिदड़ो, यहाँ पर है, ये इंडस वैली, इंडस रिवर है, सिंधु नदी है। हड़प्पा, कालीबंगन के बारे में डिस्कस करना अभी बाकी है। तो इन सब के बारे में अभी डिस्कस करेंगे हम। आपको अब मैप से क्लियर हो चुका है कहाँ पर कौन सा शहर बसा हुआ है। तो अब बात करते हैं रोपड़ कहाँ पर बसा हुआ है, ये पंजाब में है रोपड़। और साथ में ये किस नदी पर है, तो ये है सतलज नदी पर। पंजाब में कौन सी नदी है, सतलज। तो सतलज नदी के किनारे है रोपड़। खोज किसने की है, तो खोज की है यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की है। पालतू जानवर कौन है, हमने बात की थी, पालतू जानवर कौन था, कुत्ता। तो कहाँ से पता चला है, जो मरने के बाद होता था, जो मालिक होता था, उसके साथ कुत्तों को दफना दिया जाता है। तो यहाँ से पता चला है कि जो पालतू जानवर था कुत्ता, क्योंकि कुत्तों को आपने देखा होगा जो मालिक होते हैं उनसे काफ़ी लगाव होता था, तो मरने के बाद कुत्ते के साथ दफनाते थे रोपड़ में। ठीक है, इतना कुछ रोपड़ के बारे में है। फिर बात करते हैं वनमाली या फिर वनवाली, ये कहाँ पर है, तो ये है हरियाणा। और किस नदी के किनारे है, तो ये है रंगोई नदी के किनारे बसा हुआ है। खोज किसने की है, धोलावीरा और साथ में वनमाली, इसकी खोज की है रविंद्र सिंह ने। ठीक है, इसके बारे में क्या है, जो नाली है यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। ड्रेनेज सिस्टम ऐसा रहा होगा, कहीं भी जो गांव में होता है ना, कहीं भी पानी फेंक देते हैं, ऐसा कुछ रहा होगा। नाली देखने को नहीं मिली है। सड़कें इसकी भी जो हैं टेढ़ी मेढ़ी थी। बाकी जगह जो हैं सड़कें क्या हैं, सीधी हैं और पूर्व से पश्चिम की तरफ हैं। और इसका जो मोड़ है वो 90 डिग्री पर है। पर जो कुछ प्लेसेस हैं उनके बारे में हम अलग से बता दे रहे हैं। जो एक और प्लेस हमने अभी बताया था, कौन सा था, चनहुदड़ो, जहाँ की महिलाओं से रिलेटेड वस्तुएं मिली थी, वहाँ पर भी सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हुआ करती थी। और वनमाली में भी सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हैं। साथ ही में हल का साक्ष्य मिला है। हल का साक्ष्य, इसको क्या कहा जाता है, टेराकोटा क्या है, टेराकोटा वो चीज़ है जो मिट्टी से बनी हुई है और मिट्टी को आग में पक्का कर लिया जाता है, उसको बोला जाता है टेराकोटा। तो हल का साक्ष्य जो कि मिट्टी का है, टेराकोटा का बना हुआ है, हल का साक्ष्य यहाँ से मिला है। नेक्स्ट साइट है राखीगढ़ी से क्वेश्चन बनता है। राखीगढ़ी जो है सबसे बड़ी जगह है। पहले क्वेश्चन बनता था सबसे बड़ी जगह है क्या, सिंधु घाटी सभ्यता की राखीगढ़ी। सबसे बड़ा शहर कौन सा है, मोहनजोदड़ो। अब जब राखीगढ़ी की खोज नहीं हुई थी, उससे पहले सबसे बड़ा था कौन सा, धोलावीरा। सबसे बड़ा था धोलावीरा, सबसे बड़ा। अब कौन से नंबर पर हो जाएगा, सेकंड प्लेस पर हो जाएगा धोलावीरा। थर्ड पर है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है फोर्थ प्लेस पर। ठीक है, राखीगढ़ी है जो कि कहाँ पर है, हरियाणा में है राखीगढ़ी, जो कि सबसे बड़ा जगह है।
अब जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें एक माप तौल की इकाई भी थी, तो वो थी 16 के गुणज में। आज के डेट में देखें तो जैसे मिनिमम इकाई हो जाए 16 किलो की हो जाए, तो आपको मिनिमम चीज़ कोई भी खरीदना है यदि, तो कम से कम 16 किलो की खरीदनी होगी या फिर 16 के गुणज यानी कि 16 के मल्टीपल में खरीदनी होगी। 16 या फिर 32 ऐसे करके इनको खरीदना हुआ करता था। तो जो इकाई थी वो 16 के गुणज में थी, किसकी? माप तौल की इकाई। साथ ही में हमने बात किया है नेक्स्ट सिटी कौन सा हम पढ़ेंगे? कालीबंगन। कालीबंगन नाम से पता चल रहा है कालीबंगन, यानी कि यहाँ पर जो चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ मिली हैं, कहाँ पर है? राजस्थान, राजस्थान में है, राजस्थान में है। इसकी खोज किसने की है? ए.के. थापड़। चूड़ी के साक्ष्य मिले हैं, इंपॉर्टेंट है कालीबंगन, चूड़ी के साक्ष्य, चूड़ी के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं कालीबंगन से। एक खेत मिले हैं, कैसे? जुते हुए खेत मिले हैं, जुते हुए खेत, जो खेती से पहले उनको जोता जाता है, तो जुते हुए खेत मिले हैं। और कर्मकांड के साक्ष्य मिले हैं, कर्मकांड के साक्ष्य भी कालीबंगन से मिले हैं। तो इतना कुछ कालीबंगन से रिलेटेड है। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो कहाँ से आए थे? सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसके बारे में भी हम जानेंगे। कुछ और सभ्यताएं हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, थोड़ी थोड़ी बात उनके बारे में भी करेंगे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आए थे वो आए थे कहाँ से? सुमेरु, सुमेरु। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग आए थे वो कहाँ से आए थे? सुमेरु। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो 4 पार्ट में डिवाइड थी। सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, अशीरिया की सभ्यता और एक और था क्या? कैट्रिया की सभ्यता। तो ये जो मेसोपोटामिया था उसको 4 पार्ट में बांटा गया था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आए थे कहाँ से आए थे? जो सुमेरियन सभ्यता थी वहाँ से आया था। मानव सबसे पहले कहाँ पर था? अफ्रीका में था, और इसीलिए मानव जाति का पालना किसको कहा गया? अफ्रीका को कहा गया। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये इराक के पास बसी हुई थी। 4 सभ्यताओं में बसी हुई थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसमें से एक थी सुमेरु की सभ्यता, जो कि पश्चिमी मेसोपोटामिया से ये लोग आए थे। सिंधु घाटी की सभ्यताएं क्या थीं? जो सड़कें थी पूर्व से पश्चिम, तो हमने बोला था जो हवा की डायरेक्शन में ये चलती थी तो कचरा साफ इजीली हो जाया करता था। साथ ही में हमने बात की थी मृदभांड, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। मृदभांड जो मिट्टी के बर्तन होते थे उनको मृदभांड बोला गया। यहाँ से भी चीज़ों का पता लगाया जाता है। मिट्टी की जो है उसकी जैसे उम्र देखने के लिए, एज देखने के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है? यूरेनियम विधि। इसकी यूरेनियम विधि से यूज़ किया जाता है। पर जो मृदभांड है उसकी एज देखने के लिए किस विधि का यूज़ किया जाता है? थर्मोल्यूमिसेंस, थर्मोल्यूमिसेंस की विधि का यूज़ किया जाता है मिट्टी की आयु निकालने के लिए यूरेनियम विधि, और जो मृदभांड हैं उनकी आयु निकालने के लिए थर्मोल्यूमिसेंस। और जो कार्बन 14 वगैरह है ये जीवाश्म यानी कि जीवित लोगों जैसे कि मनुष्य हो गए, पेड़ पौधे हो गए, इनकी आयु निकालने के लिए कार्बन 14 विधि का भी यूज़ किया जाता है। तो मृदभांड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो नेट JRF का एग्ज़ाम है उसमें एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर मृदभांड से पूछा जाता है। तो जो मृदभांड के जनक हैं वर्ल्ड में इस किनको कहा जाता है? फिलिंडर, वर्ल्ड में फिलिंडर। और जो इंडिया में है किसको कहा जाता है? बीबी लाल को कहा जाता है मृदभांड के जनक। तो हमने देखा था जो पुरातात्विक अध्ययन का वर्णमाला किसको कहा जाता है? पुरातात्विक अध्ययन की वर्णमाला किसको कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है। पुरातात्विक अध्ययन का वर्णमाला किसको कहा जाता है? तो मृदभांड को कहा जाता है पुरातात्विक अध्ययन का वर्णमाला। पहला साक्ष्य कहाँ पर मिला था? हमने बात की थी नवपाषाण काल में मिला था। कहाँ पर? प्रयागराज, जो कि आज इलाहाबाद है, प्रयागराज में मिला था। पहला साक्ष्य नवपाषाण काल पर मृदभांड का मिला था। सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिले हैं मृदभांड? हस्तिनापुर में मिले हैं सबसे ज़्यादा मृदभांड। कहाँ पर है? हरियाणा में है हस्तिनापुर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मृदभांड मिले हैं। तो 3 रीज़न हमने पढ़ लिए हैं, हड़प्पा या फिर इसको बोलें सिंधु घाटी सभ्यता, फिर आगे चलकर आएगा वैदिक काल और फिर महाजनपद काल आ जाएगा। तो ये जो तीनों पीरियड हैं
इन तीनों में ही आज तक मृदभांड मिलते आ रहे हैं। यानी कि अभी भी हम करंट की बात करें तो मृदभांड, पहले आपको देखा होगा दादी नानी के ज़माने में कुछ मिट्टी की चीज़ें रखी होती थी, उनको मृदभांड बोला जाता था। तो हड़प्पा में भी ये देखने को मिला है, वैदिक काल में भी देखने को मिला है और महाजनपद काल में भी ये तीनों चीज़ें देखने को मिली हैं। ठीक है, अब इन तीनों में ही जो कॉमन मृदभांड था उसका नाम क्या था, ये क्वेश्चन बनता है। तो उसका नाम था काले लाल मृदभांड। काले लाल मृदभांड जो तीनों में ही देखने को मिला है। या फिर इसका एक और नाम है, काले से हो जाएगा कृष्ण, लाल से लोहित, लोहे का कलर लाल होता है तो कृष्ण लोहित मृदभांड। या फिर क्या बोला जाता है, ताम्रपाषाण से महाजनपद तक मिला था, है ना, तो क्या बोला जाता है, काले लाल मृदभांड, कृष्ण लोहित मृदभांड इनको बोला जाता है। अब इनमें अलग अलग भी रहे होंगे, कुछ हड़प्पा में मिले हैं गैरिक यानी कि ऑर्चरी कलर गैरिक मृदभांड मिले हैं जो कि लाल रंग का हुआ करता था। वैदिक में मिले हैं चित्रित धूसर जो कि चित्रित धूसर पेंटेड ग्रे कलर के मिले हैं। प्रीमियम तरह के लोग इनको यूज़ करते थे। और महाजनपद काल में पॉलिश यानी कि चमकीला मृदभांड मिला है। चमकीला अब चमकीला बनाने के लिए इसको क्या यूज़ किया जाता होगा, कुछ क्या केमिकल का यूज़ किया जाता है यानी कि उसको चमकीला बनाने के लिए। या फिर इसको बोला गया था उत्तरी काले चमकीला मृदभांड जो कि 600 AD तक मिला है, 600 ईस्वी तक ये मिला है। रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता था। तो मानव द्वारा सबसे पहले रासायनिक का यूज़ कहाँ किया गया है, तो मृदभांड पर किया गया है। ठीक है, इतना कुछ मृदभांड से रिलेटेड भी आपको याद रखना है। साथ ही में हम कल बात करेंगे आपसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसमें कि इराक के किनारे ये बसा हुआ है, जहाँ पर कुछ रिवर इम्पोर्टेंट हैं। साथ ही में उसके बाद मेसोपोटामिया जो है 4 पार्ट में बटा हुआ है, सुमेरियन, बेबीलोन, असीरिया और कैट्रिया। फिर मिस्री सभ्यता के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, रोमन सभ्यता, फारस की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इनको डिस्कस करते हुए जो आद ऐतिहासिक काल है उसको एंड करेंगे हम इन सब के बारे में डिस्कस करने के बाद। तो इतना कुछ आज के लिए हम यहीं पर क्लास को रोकते हैं। थैंक यू। साथ ही में आप लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक और शेयर आप ज़रूर करें आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो। थैंक यू।